नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो मेरी कलम में। मेरा नाम सौम्या है। हम सभी के लिए दूसरों को प्यार का इजहार करना बहुत ही आसान है, पर हम सब में कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ना तो खुद को कभी प्यार का इजहार किया और करना भी चाहा तो बहुत कठिनाई हुई। आज हमारे साथ हैं आयरा कौर, जो एक सेल्फ लव मेंटर हैं, ऑथर हैं और एक स्पिरिचुअल ज्वेलरी डिज़ाइनर भी हैं। इन्होंने ना तो सिर्फ ये जाना कि सेल्फ लव होता क्या है, पर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सेल्फ लव को उतारा और दूसरों को ये कई टाइम से इस सेल्फ लव के ज्ञान के बारे में बता भी रही हैं। सो आयरा कौर जी, वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी पर और इस शो में। थैंक यू सो मच। सबसे पहला प्रश्न तो मेरा ये होगा कि आपका नाम बहुत यूनिक है, आयरा, इसका मतलब क्या है? आयरा नाम जैसे यूनिक है, उसी के हिसाब से इसका मतलब भी बना। एक दिन मैं ध्यान कर रही थी एंड मुझे ना ऐसे फील हुआ कि नाम में ना कुछ चेंजेस करने हैं। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स मतलब होने देते हैं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। एंड फाइनली चूँकि मैं सेल्फ लव सिखाती हूँ और सेल्फ लव पढ़ाती हूँ, तो मेरी ज़िंदगी पूरी सेल्फ लव के द्वारा ही गोल गोल घूमती है। तो सेल्फ लव में 5 स्टेप्स ऑफ सेल्फ लव। सेल्फ लव करने के लिए 5 स्टेप्स। पहला स्टेप एक्सेप्ट, ए से एक्सेप्ट। आप एक्सेप्ट करें जो भी सिचुएशन है, क्योंकि हम जितना जूझते हैं ना कि सिचुएशन को ठीक करना है, ये करना है, वो करना है, उतना हम परेशान होते हैं। तो उस चीज़ के लिए सिर्फ आप एक्सेप्ट करें कि जैसे है। जैसे पहले न्यूज़ आती थी, एक फैक्चुअल न्यूज़ होती थी जो सिर्फ न्यूज़ बताई जाती थी कि ये हो गया। अब न्यूज़ आती है, ये हो रहा है, ये हो जाएगा। मतलब वो कहते हैं ना, पूरे मसाला मिक्स करके आ रहा है। तो हमारा वो जो एसेंस था ना एक्सेप्ट करने का, वो कम होता जा रहा है। इमोशंस बढ़ते जा रहे हैं हमारे, तो इसलिए एक्सेप्टेंस कम होती जा रही है लोगों में। तो पहला स्टेप जो मैं कहूँगी, वो मसाले को निकालें और सिर्फ न्यूज़ को एक्सेप्ट करें कि ये हो गया। जब हम सिर्फ एक्सेप्ट से शुरू करते हैं, तब सेकेंड स्टेप आता है एप्रिशिएशन, कि अप्रिशिएट करें जो हो गया, बढ़िया हो गया। क्योंकि हर जगह पे आप चाहे गीता पढ़ो या हर गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो, जो भी बोलो कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जब अच्छे के लिए होता है तो अप्रिशिएट करो। अगर कुछ सिचुएशन हो गया, बहुत बढ़िया, मेरे साथ ही हो सकता था, इतना कमाल का तो मैं ही हूँ, तभी तो मेरे साथ हुआ है। तो जब आप सिचुएशन को अप्रिशिएट करने लगते हो तो एक अंदर से ना शिफ्ट आ जाता है, आप और ईजी हो जाते हो उस सिचुएशन से। एंड देन एक्सेप्ट के बाद है आपका इंटेंट। आपकी इंटेंशन क्या है ज़िंदगी में? हैव अ क्लियर इंटेंशन, मतलब कि ना सोच क्या है। क्योंकि हमारी सोच में अगर क्लैरिटी नहीं है, सफ़ा नहीं है, तो हम क्या करने वाले हमें पता नहीं है, और हमें क्या चाहिए हमें वो भी नहीं पता। तो अपनी इंटेंशन को, अपनी सोच को क्लियर करो कि चाहिए क्या आपको ज़िंदगी में, और उस सोच के अकॉर्डिंग, उस समझ के अनुसार आप अपनी ज़िंदगी को रिफॉर्म करो। सो रिफॉर्मेशन, इस दुनिया में कोई भी कुछ भी सेम नहीं रहता। आज आपकी बॉडी जिस तरीके से दिख रही है, कल वो सेम होगी? नहीं। इसमें कितने सेल्स मर चुके होंगे और कितने नए जी चुके होंगे। तो उसको आप अपने अनुसार चेंज करते हो। सो इसीलिए आप अपने इंटेंशन के अनुसार आप अपने आप को चेंज करना स्टार्ट करते हो, एक रिफॉर्म करते हो। जब रिफॉर्म करते हो तो वो पाते हो जो आपने सोचा होता है, जो आपको चाहिए होता है। एंड जब आपका लास्ट फाइनल स्टेप है अडोर। अडोर करो अपने आप को, जैसे देवी देवता की पूजा होती है उस हिसाब से अपनी पूजा करो। क्योंकि कोई और कर सकता था क्या ये आपके लिए? नहीं, सिर्फ आप ही कर सकते थे। तो अपने आप को एकदम, कहते हैं ना, दूसरों की आरती से पहले अपनी आरती उतार लो, नजर नहीं लगेगी। सो ये था आयरा का फुल फॉर्म, AAIRA, एक्सेप्ट, अप्रिशिएट, इंटेंट, रिफॉर्म, अडोर। वाओ, क्या गहरा मतलब है इस नाम का। बहुत 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 ही सुंदर। तो आप 2008 से ध्यान भी कर रही हैं, तो
ऐसा क्या हुआ जो आपने ध्यान करना शुरू किया? अपने लाइफ की जर्नी के बारे में बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी। किसी ने बोला कि फ्री मेडिटेशन कैंप लगा हुआ है, आप जाके ट्राई करें। मैंने कहा यार पता नहीं मेडिटेशन वगैरह तो होती नहीं है। मैंने कहा जाके ट्राई तो करो। मैंने कहा ठीक है ट्राई कर लेते हैं। अब ट्राई करा तो मेरे को रोना नहीं आता था, तो ट्राई करा और मेडिटेशन में बैठे बैठे ना आंसू टप टप हो रहे थे साइड साइड से। एंड मैं ना छुपा रही थी, कोई देख तो नहीं कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि रोना ना इज़ लाइक मैं नहीं रोती। सो मैं बहुत ईगोइस्टिक पर्सन थी, मैं बहुत नार्सिस्टिक पर्सन थी। तो जब ऐसा हुआ और रोने के बाद ना जब वो पानी निकला तो हल्का लगा, तो मैंने कहा अच्छी चीज़ है यार, करा जा सकता है इसको दोबारा। तो मैंने कहा यार ट्राई करते हैं इसको, अच्छा लग रहा है, कुछ तो बेहतर हुआ है ज़िंदगी में इससे। तो इसी तरीके से मेडिटेशन शुरू हुआ एंड देन हीलिंग सीखी अपने आप को और अच्छा करने के लिए, कि अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ध्यान और किया, रेगुलर मेडिटेशन, रेगुलर ध्यान, रेगुलर हीलिंग से अपनी हेल्थ बेहतर होती गई। एंड उस बेहतर में ऐसा लगा कि यार ये अच्छी चीज़ है, मुझे मुनाफा हो रहा है तो दूसरों को भी सिखाया जाए। तो घर वाले मानते नहीं थे, डंडा वो कहते हैं ना डंके की चोट में नहीं सीखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इस तरीके से तो मैंने अपने सब घर वालों को सिखाया है, सबको करा दिया, चाहे मेरे कजन्स हो वगैरह, दूर दूर तक सब में फैला दिया ध्यान, सब में फैला दिया। तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने एक बहुत ही सुंदर बुक लिखी है, सेल्फ लव द पावर विद इन यू। तो इस किताब को लिखने का विचार आपको कैसे आया और कहाँ से आया? मैं सेल्फ लव कई सालों से सिखा रही हूँ और आई विल से कि मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। जब छोटे टाइम में भी स्कूल में जब मैं थी 8th क्लास की बात है, सब टीवी देख के खाना खा रहे थे और मैं शीशा देख के खाना खा रही थी। तो इन कुछ तो चीज़ें इनग्रेन ही थी, इसकी नॉलेज समझ, बट एक जब मैं लोगों को सिखाने लग गई तो मुझे ऐसा लगा एक फॉर्मेट होना चाहिए, एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए। तो आस्ते आस्ते पॉइंट्स आते गए कि क्या सिखाना है, क्या बताना है, उनसे उनकी लाइफ में कैसे चेंज आएगा, किस तरीके से वो बेहतर हो सकते हैं, अपना बेटर वर्जन बन सकते हैं। तो ऐसे करते करते मेरा काफ़ी कंटेंट रेडी हो गया। जब कंटेंट रेडी हो गया तो लेकिन बुक लिखना कुछ अलग बात होती है। तो मेरे कई फ्रेंड्स ने मुझे इंसिस्ट किया है कि लिखो तुम। मैंने कहा यार बहुत मुश्किल है ये लिखना। मैं लिखना शुरू करती, एक लाइन से आगे जा ही नहीं पाता। तो मैंने कहा नहीं, थोड़ा धक्का और लगाना पड़ेगा। मैंने कहा कि तुम कुछ भी लिखो। मैंने कहा कुछ भी लिख दो। मैंने कहा हाँ लिख दो। मैंने कहा चलो ठीक है लिखूँ। लिखने लगी, फिर रुक जाऊँ। और पता है आपको इंस्पिरेशन क्या मिली मुझे लिखने के लिए, जिससे मैंने पूरी किताब लिख पाई हूँ? मतलब आप गैस करके सोचो क्या हो सकता है वो? मिरर। वाओ। मतलब मैंने ये पूरी किताब खत्म सिर्फ मिरर को देख के की है। वाओ। मतलब एवरी लाइन में लिखती, फिर मैं सोचती और क्या बेटर होगा, और क्या चेंज किया है तुम्हारी ज़िंदगी में। फिर मैं वो चीज़ लिखती कि हाँ मुझे ये भी चीज़ हेल्प हुई थी, वो लिखती। इस चीज़ ने मुझे हेल्प किया था, वो लिखती। मैंने वो सारी चीज़ें लिखी हैं इसमें जो मुझे मेरी लाइफ में एक नार्सिसिस्ट पर्सन होके सेल्फ लव की तरफ लेके गया। सो बेसिकली आपकी ये जर्नी है, ये मेरी Actually, पूरी जर्नी है। इसमें कहते हैं जब मैं लिखने लगी तो मैं हमेशा सेल्फ लव को ना 4 पार्ट्स में डिवाइड करके बताती हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग। कि आपकी बॉडी ना, जैसे आपकी फिजिकल बॉडी है, इमोशनल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी है। तो मैंने देखा कि सब संस्थाएं ना कई बारी उस वक्त, मतलब 15 साल पहले की बात कहो, कि सब संस्थाएं ना ये है कि या तो कोई सिर्फ स्पिरिचुअल पे ध्यान दे रहा है, या तो कोई सिर्फ फिजिकल पे ध्यान दे रहा है, या कोई सिर्फ इमोशनल पे ध्यान दे रहा है, और कोई सिर्फ मेंटल पे ध्यान दे रहा है। एक कंप्लीट कोर नहीं है। तो हाँ, जब हम मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। लेकिन अगर हमारे पास उस वक्त कोई मुसीबत आती है, कोई हमसे आगे कोई कड़वा बोल देता है, तो हमारा क्या होता है अंदर से? अचानक गुस्सा आ जाता है। हमें हैंडल नहीं करना आता कि किस तरीके से बात करनी है।
तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स तो सीखनी पड़ेंगी ना। तो इस तरीके से मैंने सारी स्किल्स ऐड करी हैं कि आपको ध्यान के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में क्या क्या उतारना है जिससे आप एक्चुअली अपने बेस्ट वर्जन बनो। लाइक आपकी फिजिकल बॉडी जो है वो आपका पावर है, आपकी स्ट्रेंथ है। आपकी बॉडी नहीं होगी तो आप ध्यान क्या करोगे? सही बात है। और आपको कुछ अपने घर पे कुछ सामान वगैरह उठाना है, ताकत तो चाहिए ना। सो अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना। एंड सबसे पहले जैसे आप मेरे से मिले, एक फर्स्ट लुक है जो आपने मुझे दी या मैंने आपको दी, और जिससे मैंने आपको पूरा देखा और जज किया है ना, उसी हिसाब से बहुत लोगों के लिए होता है। तो वो आप किस तरीके से, आपके ग्रूमिंग है, आपके एटिकेट्स है, आप किस तरीके से बात कर रहे हो लोगों से, एंड देन आपका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है। कोई आके अगर एक योगा सिखाने वाला बंदा आए और वो खुद ही ढीला ढाला हर तरफ से बिखरा हुआ हो, तो आपको लगेगा कि ये योगा सिखा सकता है? नहीं। एग्जैक्टली हम माने ना माने, बट फर्स्ट वो इम्प्रेशन इज ऑलवेज। एग्जैक्टली। सो इसीलिए फिजिकल बॉडी को एज अ पावर बताते हुए कि आप अपनी बॉडी में किस तरीके से एक्सरसाइज करें, किस तरीके से ब्रीदिंग करें, क्या खाएं, कैसे खाना खाना है, कैसे अपने कहते हैं ना पानी को किस तरीके से पीना है, अपने प्लेजर क्या है, आपका रेस्टिंग कितना है, ताकि वो आप फिजिकली पूरी तरीके से ग्रूम हो सके। देन आपका इमोशनल बॉडी आएगा। इमोशनल बॉडी आपकी स्ट्रेंथ है। आपकी स्ट्रेंथ जो आप कहते हैं ना, ताकत ना हो, बट अगर माँ को बोलते हैं अरे बेटा बीमार है, अभी भागे भागे पहुंच जाएंगी, पहुंच जाती है ना। करेक्ट। उसी हिसाब से वो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? आपकी इमोशन से। तो इमोशनल बॉडी आपकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। तो उसको आपको कैसे यूज करना है, अपने इमोशंस को कैसे समझना है ताकि आप दूसरों के इमोशन समझ पाए। आप कंपैशन तो तब कर पाएंगे ना जब आप खुद कंपैशनेट होंगे। सही बात है। जब आपका लव टैंक ही खाली पड़ा है, आपके खुद के पास है नहीं, तो आप दूसरों को क्या दोगे? तो उस हिसाब से अपनी इमोशनल बॉडी को कैसे स्ट्रेंथ करना है। एंड देन आपका मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी आपकी लिमिट्स है, वो डिसाइड करता है आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अगर आपने सोच लिया कि आप कर सकते हो तो आपने कर लोगे, पर आपने सोच लिया नहीं कर सकते तो चाहे कितनी आपको एनर्जी सपोर्ट मिल जाए, कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। तो उस मेंटल लिमिट्स को कैसे तोड़ के आगे बढ़ना है। सो माइंड एक्सरसाइजेस, एंड माइंड एक्सरसाइजेस में बहुत साइलेंस मेडिटेशन भी आती है, ताकि आप अपने माइंड की थिंकिंग को सुन पाए कि कहाँ कहाँ आपने खुद को ही ब्लॉक किया हुआ है। एंड देन फाइनल इज स्पिरिचुअल, विच इज इनफाइनाइट सोर्स, इनफाइनाइट पावर। तो मेडिटेट करना ताकि आप उस इनफाइनाइट पावर से कनेक्ट कर सके, ताकि आप ये तीनों चीज़ों को और अच्छे से कर सके। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन। सेल्फ लव इज नॉट ओनली अबाउट, कुछ लोगों को हो जाता है कि यार सिर्फ तैयार होना, अच्छा दिखना, सेल्फी लेना। नहीं, सेल्फ लव इज नॉट सेल्फी। सो इन चारों चीज़ों को कंबाइन करके आप अपनी ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हो, वो सारी डिटेल लिखी है। एंड सेल्फ लव में मैंने स्टार्टिंग में लिखा है कि 15 एस्पेक्ट्स लव, मतलब 15 टाइप के लव होते हैं। आपने सुना है 15 टाइप के लव कभी? नहीं। एक टाइप का लव सुना है? सेल्फ लव। राइट। सो हमने सेल्फ लव को भी मैंने फर्दर डिफाइन किया कि लव क्या होता है, क्योंकि आजकल तो लाइक और लव में लोगों को पता ही नहीं होता। हाँ। आजकल तो लोग पिज्जा को भी बहुत लव करते हैं। सही बात है। करेक्ट है कि नहीं? तो वो लाइक है या लव है उनको पता ही नहीं है। सो लव इज समथिंग जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कई डिफरेंट वेज में। लाइक आप अपने फादर से लव कैसे एक्सप्रेस करते हैं? उनके लिए कुछ चीज़ें लाके जो उन्हें पसंद है, फॉर एग्जाम्पल, या फिर कोई ऐसा डिश बनाकर जो उनको पसंद है। तो करेक्ट। सो सबका अपना अपना तरीका होता है लव एक्सप्रेस करने का। Absolutely. और किससे लव एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी तरीका बदल जाता है। एग्जैक्टली। फादर से हम बहुत रिस्पेक्ट शो करते हैं। अब मदर से हम लव कैसे एक्सप्रेस करते हैं? आई थिंक मम्मा से कम्युनिकेशन है फॉर मी। कम्युनिकेशन है, हग है, मिलना है उनसे, सारी बातें करनी है हमें उनसे। अब भाई से या बहन से कैसे एक्सप्रेस करते हैं? आई थिंक मिक्स ऑफ द टू। एंड उनके साथ खेल के,
उनके साथ खेल के, उनके साथ लड़ के, उनके साथ बहुत सारी छुपी छुपी मिस्चिफ हरकतें करके, एडवेंचर करके, बहुत सारे तरीके। बॉयफ्रेंड के साथ लव कैसे एक्सप्रेस करते हैं करते हैं ना उनके साथ भी, ऑफ कोर्स, आंखों में आंखें डाल के, रोमांटिक बातें करके, प्लेजर से। अब वो ही हम अपने गुरु के साथ कैसे एक्सप्रेस करते हैं? रिस्पेक्ट दे के, कम्युनिकेशन करके, उनकी बातों को मान के, समझ के, अपनी ज़िंदगी में उनके चरित्र को उतारना। तो अगर आप देखेंगे हर एक मोड पे लव का मतलब बदल गया। हाँ जी। तो वो सारे लव के कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे ट्रस्ट हो गया, केयर करना, रिस्पेक्ट करना, एक बॉन्डिंग बनाना, कम्युनिकेट करना। ऐसे 15 तरीके बताए हैं जिससे आप हर एक बंदा अलग अलग तरीके से लव को एक्सप्रेस करता है। तो जब तक आप समझेंगे नहीं लव क्या होता है, तब तक आप करेंगे कैसे? एंड हम ये सारी चीजें हमें चाहिए दूसरों से। जब दूसरों से लेते रहेंगे फिर खुद के पास खाली हो जाएगा, या दूसरों से जब नहीं मिलेगा हमें तो हमें गुस्सा आ जाएगा। तो हमें ये सारी चीजें अपने अंदर डेवलप करनी है। पहले हमें खुद पे ट्रस्ट करना सीखना है, हमें खुद से बात करनी सीखनी है, हमें खुद पे अपने आप को रिस्पेक्ट देना है, अपनी बाउंड्रीज को सेट करना है। सब कुछ खुद से स्टार्ट होता है। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो और कह रहे हो कि सिर्फ दूसरों से होगा या दूसरों से कर सकते हो, तो वो अधूरा है, उसमें पूर्णता नहीं है। तो हर एक चीज़ आपकी खुद से शुरू होती है। मुझे पीछे कोई मिला था, वो कहता है यार आप सेल्फ लव सिखाते हो, ये बहुत सेल्फिशनेस नहीं है कि मैं हर वक्त, वो एक बंदा था और वो कहता मैं हर वक्त अपनी फैमिली का सोचता हूँ कि किस तरीके से मुझे अपनी फैमिली का वेलफेयर करना है, बच्चों को पढ़ाना है, बीवी को देखना है, घर वालों को देखना है, माता पिता को देखना है, एंड आप तो कह रहे हो खुद से प्यार करो। मैंने उसे एक छोटी सी बात बोली, मैंने कहा अगर आप नहीं हो तो कौन करेगा ये सब चीज़ें? अगर आप ही नहीं हो तो कौन करेगा? तो जो कर रहा है उसका ध्यान कौन रखेगा? आपको खुद ही रखना है। आपको खुद रखना है। अगर आप वैसे ही इतने सारे लोगों का ध्यान रख रहे हो तो आपको ध्यान तो अपना और ज़्यादा रखना है, क्योंकि सेल्फ लव एक सेल्फिशनेस नहीं है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। मेरा अब जो कोटेशन जो मैं स्पेसिफिकली बोलती हूँ वो है, सेल्फ लव इज़ द पाथवे टू सेल्फ रियलाइजेशन। आप कभी आपने सुना है अदर रियलाइजेशन? नहीं सुना ना? सेल्फ रियलाइजेशन ही होता है ना। इस धरती में आप पैदा हुए हो खुद को रियलाइज करने के लिए। आप किसी और को नहीं रियलाइज कर सकते अगर आप खुद ही रियलाइज नहीं हो तो। इसलिए पहले हर एक चीज़ खुद से शुरू होगी, और अगर आप खुद को नहीं समझ पाए तो किसी और को क्या समझोगे? करेक्ट। तो ये सारी बातें इस किताब पे लिखी हैं, और इसको इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखी है। मुझे सबने कहा कि बहुत आसान है इसे पढ़ना और इम्प्लीमेंट करना। हम अभी अपनी लाइफ में इसको पढ़ के, इसको समझ के अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड आपकी लाइफ खुद आपको पता लगेगा किस तरीके से चेंज होने लग जाएगी। आई एम श्योर। तो इस किताब को लिखने के दौरान आपको आई एम श्योर कोई ना कोई चैलेंजेस डेफिनेटली फेस करने पड़े होंगे। तो वो चैलेंजेस क्या थे और आपने उनको कैसे ओवरकम किया? चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज आता है, मेंटल ब्लॉक हो जाता है कि उसमें ये सोचने लग जाती हूँ कि अरे मेरी ऑडियंस को ये चाहिए कि नहीं चाहिए, कि ये लिखूँ या ना लिखूँ, ऐसे लिखूँ या ना लिखूँ। तो कई बार जो आपके पब्लिशर होते हैं, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, वो कहते हैं भूल जाओ किसने पढ़नी है ये, तुम बस लिखो जो तुमको लिखना है। वही पढ़ने वाले लोग मिल जाएंगे। मतलब इस दुनिया में बिलियन लोग हैं और तुम्हारे पढ़ने वाले, तुम्हारी अलग जनता बैठी है, तुम लिखो तो। एंड मैं एक तरह से ब्लॉक कई बार इतना ये भी हो जाता था जब मैं भूल जाती थी शीशा रखना। तो फिर फ़ोन करूं फ्रेंड्स को, अरे यार हो नहीं रहा, अभी 1-2 महीना छुट्टी चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा।
एंड तब अचानक से बैठे बैठे जब आप स्काई को देखते हो, आकाश एलिमेंट को, तब कहते हैं ना मेडिटेट करते करते आप अलग से फिर कुछ उतरता है, तब फिर फटाफट लिखने लग जाओ। ऐसा होता है कि कई बार आप बीच में महीना बीत जाता है, 2 महीना बीत जाता है, नहीं लिख पाते हो, बट जब आप अपनी इंस्पिरेशन, आप अपना ध्यान मेडिटेट करते रहोगे ना, आप फिर से लिखने लग जाओगे। सो ट्राई दैट। अगर आपको अपनी किताब को एक सेंटेंस में समराइज करना पड़े तो आप क्या कहना चाहेंगी? सो ये बुक आपको एक आध्यात्मिक ज़िंदगी कैसे जी जाती है उसके बारे में बताया है। मतलब आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ है जो आपकी पूरी जर्नी है कि आपको परिवार के साथ रह के कैसे जीनी है, चाहे आपको काम करते हुए अपने दिनचर्या के काम में जाते हुए कैसे जीनी है, अपने आप को पूरे तरीके से एक स्पिरिचुअल लाइफ में पूरी तरीके से उतारना कैसे है, वो इस किताब में बताया है। और हर एक चीज़ बताई है कि चाहे वो आपका रेस्टिंग टाइम हो, चाहे आपका प्लेजर टाइम हो, चाहे बॉस के साथ लड़ाई का टाइम हो या गर्लफ्रेंड के साथ बातों का टाइम हो तो एवरीथिंग बहुत अच्छे से बताया है, ताकि आपको उन सब पॉइंट का जब आप ध्यान रखते हुए अपनी ज़िंदगी में सारे कम्युनिकेशन करेंगे ना, आपकी लाइफ एक ईज़ होती जाएगी। आपको लाइफ में एंजाइटी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आप पीसफुल हो जाओगे, आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, आप हड़बड़ाओगे नहीं जल्दी, फोकस हो जाओगे ज़िंदगी में। तो कहते ये जर्नी है, एक दिन में नहीं होगी। ये किताब एक ही दिन में पढ़ ली और ख़त्म हो गई कहानी। ये जैसे कहते हैं ना, कुछ किताबें हमें बार बार पढ़नी पड़ती हैं, बार बार चेक करने पड़ते हैं, अरे क्या पॉइंट था तो उस हिसाब से जब हम ये इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे अपनी ज़िंदगी में रिमाइंडर के साथ, तब हमारी ज़िंदगी बहुत एक सुकूनदायक हो जाएगी। इसी से मुझे याद आया, एक खासकर एक फ़ीमेल मेरी क्लाइंट थी, एंड उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो ना लाइफ में उसके साथ जो भी होता था ना, वो सामने वाले को ब्लेम डाल देती थी कि ये मेरे हस्बैंड की वजह से हुआ, ये मेरे बेटे की वजह से हुआ, और मेरा बॉस ख़राब है, मेरी HR ख़राब है, इसलिए मेरे को उसने इंक्रीमेंट नहीं दिया। मतलब उसकी लाइफ में खुद की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं थी। और खुद का अगर जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो, और फिर वो बोल रही थी मैंने तो आपकी बुक पढ़ी है मैंने कहा आपने बुक पढ़ी है, वो बुक में एक्सक्यूज मी साफ साफ लिखा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लो लाइफ की, कि आपकी ज़िंदगी में जो भी हुआ है उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो। कहती ऐसे कैसे, वो तो उसकी वजह से हुआ था। मैंने कहा अगर उसकी वजह से हुआ तो ऐसी क्या सर्कमस्टेंसेस आपने क्रिएट किए जिस वजह से हुआ? नहीं वो है ही नहीं ठीक, उसने करना ही था ऐसे। मैंने कहा मतलब आपने अपनी सोच में पहले ही बना रखा था ये कि वो ऐसा करेगी, कि वो ऐसा करेगी। कहती नहीं वो ऐसी है इसलिए मैंने ऐसा सोचा। मैंने कहा अगर वो ऐसी है, आपने ऐसा सोचा, तो क्या आप कुछ और भी तो सोच सकते थे कि नहीं वो चेंज हो जाएगी, वो अच्छी हो जाएगी, वो अच्छा काम कर देगी, मुझे इंक्रीमेंट दे देगी, आप सोच सकते थे। कहते ऐसे नहीं होता। तो कुछ लोगों को समझाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, ध्यान करो नहीं समझ आएगा फिर बात करना, क्योंकि हमें अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपनी चीज़ों में लोगों को ब्लेम करते रहेंगे तो हम सेल्फ लव नहीं कर रहे। सेल्फ लव का मतलब मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है, मैं इसे जानूं और उसे और बेहतर करूं। अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल अगर HR के साथ अच्छी नहीं है तो मैं उसे और बेहतर करूं। अगर मेरी सोच उसके साथ अच्छी नहीं आ रही है तो मैं अपनी सोच को कैसे बेहतर करूं। क्या ऐसा सोचो जिससे सोच बेहतर हो जाए। हम कर सकते हैं अपने साथ बहुत सारी चीज़ें, बट हम करते नहीं हैं। एक बहुत छोटा सा एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। एक बार ही क्या हुआ था कि नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन की क्लास अटेंड करके गई थी एक क्लाइंट, एंड उसने नया नया सीखा कि नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन मतलब गलत ना बोलो किसी को, अच्छे से बात करनी सीखनी। तो वो हस्बैंड के साथ घर पे थी, नए नए घर पे वो लोग शिफ्ट हुए थे, और लाइट चली गई। वो डर गई, थोड़ा यंग लड़की थी तो वो थोड़ा डर गई, और वो हस्बैंड पे चिल्लाई मुझे नहीं पता कैंडल कहाँ है, मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो। तो हस्बैंड ने पूछा तुम चिल्ला क्यों रही हो, ऐसा क्या हो गया? तो उसने 1 मिनट लिया टाइम, एंड उसने कहा
मुझे डर लग रहा है इसलिए मैं चिल्ला रही हूँ। तो हस्बैंड ने उस वक्त क्या किया, ओ हो बेटा डरो मत, मैं हूं ना साथ में। तो इट्स लाइक वो आपका एक कम्युनिकेशन प्रॉपर करने की वजह से एक हग में रिलेशन बदल गया। और उसी वक्त आगे क्या था, मुझे नहीं पता, जो मर्जी करो, मुझसे मत बात करो। आप जब ऐसे रिएक्ट करते हो तो क्या होता है, सामने से भी वैसा रिएक्शन Reaction आता है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है ताकि आप समझें कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को बेहतर करना हर मोड़ पे। जो नहीं आता उसे सीख लो, सीखने का नाम ही तो सीखी है। यही थी कहानी और यही है एक जर्नी कि हम अपनी लाइफ में कैसे सेल्फ लव को उतारें, सेल्फ लव लाइफस्टाइल को सीखें और अपनी ज़िंदगी को एक आध्यात्मिक ज़िंदगी बनाएं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लिखना चाहते हैं बट वही किसी एक एक्सटर्नल फैक्टर या इंस्पिरेशन का वेट कर रहे हैं कि उन्हें कोई मैसेज मिले, कहीं से कुछ हो कि अगर ये हो जाएगा तो हाँ मैं आज लिखना शुरू कर दूंगा या कर दूंगी। तो ऐसा क्या एक मैसेज है जो आप नए ऑथर्स को या फिर नए मेडिटेटर्स को देना चाहते हैं? कुछ हो जाएगा लिखने की बजाय लिख लो, फिर हो जाएगा। मोर ओवर जितने भी नए ऑथर्स हैं, मैं ये कहूँगी अगर आपके अंदर है वो बात कि आप लिख सकते हो तो ज़रूर लिखो, क्योंकि आपकी किताब एक बंदे को भी अगर इंस्पायर कर पाई ना तो इट्स लाइक द वर्क इज़ डन, काम हो गया। एंड ऑनेस्टली मैं बताऊँ, जब मुझे आज भी फ़ोन आता है ना किसी का कि अरे आपकी किताब ने मेरे बुरे वक्त में इतना साथ दिया है और मेरा वक्त इजीली निकल गया, तो मन में बहुत संतुष्टि होती है कि लाइक वर्थ राइटिंग इट। जैसे तैसे लिख दी बट हो गया अब काम। किसी को भी कहीं से भी किसी हल्का सा भी डिफरेंस हो बिकॉज ऑफ व्हाट यू हैव रिटन, एग्जैक्टली, इट वर्क्स। थैंक यू सो मच आयरा जी। सबसे पहले तो ये बुक लिखने के लिए और दूसरा हमारे शो पर आने के लिए और हमको अपनी इस इतनी सुंदर जर्नी के बारे में इतना कुछ बताने के लिए। सेल्फ लव और स्पिरिचुअलिटी अलग नहीं है, सेल्फ लव एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। सो थैंक यू हमारे साथ ये जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मेरी कलम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो इस एपिसोड में हमने ये जाना कि सेल्फ लव कितना इम्पॉर्टेंट है। जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों से भी प्यार ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इसी सेल्फ लव को जानने के लिए और अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए ये किताब द सेल्फ लव द पावर विद इन यू ज़रूर पढ़िएगा और हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर बांटिएगा। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए ऑथर से और जानेंगे उनकी कहानी, उनकी किताब की। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद।